मॉर्निंग क्लास। आज आप चैप्टर 14 सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं और संज्ञा के बार बार प्रयोग को दूर करने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि किसी व्यक्ति के नाम के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में यदि हम बात कर रहे हैं तो बार बार उस व्यक्ति का नाम ना लेकर के एक बार उसका नाम लिया और उसके स्थान पर दूसरी बार वह, इसने, उसने, इन शब्दों का जो हम प्रयोग करते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि आपकी बुक में दे रखा है, राम थैला लाया। अब हम दोबारे से अगर कहेंगे तो वह थैला लाया, ये कह सकते हैं। बार बार हम राम का नाम यानी कि संज्ञा का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर है गीता तथा मोनू स्कूल जा रहे हैं, तो ये भी कह सकते हैं कि हम स्कूल जा रहे हैं। तो इन वाक्यों में जो वह और हम शब्दों का प्रयोग किया गया है वह सर्वनाम है। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। अब सबसे पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। तो जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं पानी पी रहा हूँ। अब यहाँ पर वो कह रहा है मैं कौन है? पुरुष है। और इससे भी पता चल रहा है कि उसने बोला है मैं पानी पी रहा हूँ। रहा हूँ शब्द से हमें पता चल रहा है कि यह पुरुष है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ? पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम क्यों रो रही हो? अब यहाँ पर स्त्रीलिंग है, रो रही हो, और तुम यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो इन वाक्यों में मैं और तुम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब सर्वनाम के प्रकार। जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं उसके भी कुछ प्रकार होते हैं। मतलब जैसे कि हिंदी में 3 पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो इन तीनों पुरुषों को मिला करके पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब सबसे पहले हम उत्तम पुरुष के बारे में पढ़ेंगे। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। इस उत्तम पुरुष के सर्वनाम में मैं, हम, मुझे, हमारा, हमसे, हमने, हमको, ये आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मतलब जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक कहते हैं। जैसे कि इसके उदाहरण आपकी बुक में तो नहीं दे रखे हैं, मैं आपको कुछ उदाहरण आपको बता रही हूँ। जैसे कि हम सिनेमा देखने जा रहे हैं, तो हम अपने बारे में बात कर रहे हैं कि हम लोग सिनेमा देखने जा रहे हैं, तो ये हुआ उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये हुआ उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। मुझे खाना अच्छा लगा, मैं अपनी इच्छा बता रहा हूँ कि मुझे खाना अच्छा लगा, तो ये हुआ उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। हमारा घर बहुत बड़ा है, तुम अपना काम करो, तुझे वहाँ जाना चाहिए, तुम्हारा दोस्त मिला था, ये सब हुए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है, जो हमारे सामने है, उसे कहते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अपने लिए नहीं, सामने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है जिन शब्दों का प्रयोग तू, तुम, तुझे, तुम्हारा, तुमने, तुमको, तो ये सब उदाहरण होते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के। तुम्हारा स्कूटर खराब हो गया, तो इतना परेशान मत हो, तुम अपना काम करो, तुझे वहाँ जाना चाहिए, तुम्हारा दोस्त मिला था, तुमने ये क्या किया, ये सब जो तुम, तुम्हारा, तुमने, तुझे, तू क्यों बोलता है, तुझे क्या हुआ, ये सारी बातें जो है हम
सामने वाले को कह रहे हैं, तो ये हुआ मध्यम पुरुष। जो मध्यम पुरुष है, सेकंड पर्सन है, वो होता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब आता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, मीन्स थर्ड पर्सन। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के लिए करता है, उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये जो है इन शब्दों के से बनते हैं, वह, वे, उसने, यह, ये, इसने आदि। जैसे कि उदाहरण देखते हैं कि वह व्यक्ति बहुत लंबा है। अब ना मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ ना सामने वाले के, हम किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं कि वह व्यक्ति। अब वो कौन सा व्यक्ति है हमें नहीं मालूम है। वे लोग कल आएंगे, कौन से लोग आएंगे नहीं पता। जैसे हम किसी को बता रहे हैं सामने वाले को कि वे लोग कल आएंगे, बट कौन लोग आएंगे ये भी नहीं पता। और ना मैं यहाँ पर अपने बारे में बात कर रहा हूँ ना सामने वाले के। उसने कमाल कर दिया, कौन था वो कमाल करने वाला, कुछ नहीं पता। तो उसने, ये हुए सब अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। यह लड़का बहुत बोलता है, इसने मेरा पेन चुरा लिया। ये सब उदाहरण जो हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के हैं। अब आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की ओर निश्चयपूर्वक संकेत करें, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मीन्स जिन शब्दों से यह पता चले कि बिल्कुल निश्चित पूर्वक यह इसी व्यक्ति के, इसी वस्तु के बारे में बात कर रहा है, उसको कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि यह पेंसिल मेरी है, तो मैं बिल्कुल डेफिनेटली ये बता रहा हूँ कि यह जो पेंसिल है वह मेरी है। वह लड़की मेरी बहन है, तो जिस लड़की की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ वो पक्का मेरी बहन है, उसमें कोई भी संदेह नहीं है। वह आदमी मेरे पापा हैं। जिस आदमी की ओर मैं संकेत कर रहा हूँ वह एकदम 100% सच है कि वह मेरे पापा हैं। यह तस्वीर मेरी माँ की है। जिस तस्वीर को मैं दिखा रहा हूँ वह एकदम निश्चित है कि वह मेरी माँ की ही है। वह लड़का मेरा बेटा है, तो ये व्यक्ति उसको बता रहा है कि वह जो लड़का है, मैं बिल्कुल डेफिनेटली ये एकदम निश्चित है कि वह लड़का मेरा बेटा है। तो जहाँ पर हमें ये पता चले कि निश्चित पूर्वक वह व्यक्ति, वह वस्तु, ये सब जिसकी भी है उसी के लिए बात कही जा रही है, एकदम कन्फर्म है, उसे कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। अब आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि आपको नाम से भी पता चल रहा है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध ना हो, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि दरवाजे पर कोई खड़ा है। अब हमें बिल्कुल भी नहीं पता है ये कि दरवाजे पर कौन खड़ा है। घर में कोई आया है, कौन आया है कुछ नहीं पता, निश्चित नहीं है। दाल में कुछ गिर गया, क्या गिरा है, गिरा तो है बट क्या गिरा है कुछ नहीं पता। कोई पलंग के नीचे है, पलंग के नीचे है कोई ना कोई, लेकिन कौन है, कोई जानवर है, कोई बच्चा छिप गया, कुछ नहीं पता। पलंग के नीचे कोई छिपा है, कुछ नहीं पता। दूध में कुछ पड़ा है, कुछ दिखाई तो दे रहा है दूध में पड़ा हुआ है, बट क्या पड़ा है ये कंफर्म हम नहीं कर पा रहे हैं। पानी में कुछ है, यह कोई दवाई है, यह हमने ये तो पता चल रहा है देखने से कि यह कोई दवाई है, बट कौन सी दवाई है यह कुछ नहीं पता। खाने में किसकी खुशबू है, किसी चीज़ की खुशबू तो आ रही है खाने में, बट किसकी खुशबू आ रही है ये हम निश्चित नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हुए सारे अनिश्चितवाचक सर्वनाम के उदाहरण। अब आता है संबंधवाचक सर्वनाम। परस्पर एक दूसरे की बात में संबंध बताने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जो वाक्य आपकी बुक में दे रखे हैं वो कुछ ठीक नहीं है कि गीता जो पढ़ती है वह उत्तीर्ण हो जाएगी, ये कोई भी सेंटेंस नहीं बना, इसकी कोई सेंस नहीं है। इसलिए मैं आपको अपनी साइड से इसके उदाहरण दे रही हूँ, जैसे कि अभी तक और सारे भी मैंने आपको दिए हैं। जो मेहनत करेगा वही सफल होगा।
तो यहाँ पर जो और वही शब्द जो है यह है संबंधवाचक सर्वनाम। जो का संबंध वही से है कि जो मेहनत करेगा वही सफल होगा। यदि धूप होती तो कपड़े सूख जाते। यदि और तो, यदि इन दोनों का संबंध आपस में है कि भाई यदि धूप होती तो कपड़े सूख जाते, तो ये हुए संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो ठीक है, बिल्कुल जैसा हम करते हैं हमें रिजल्ट भी वैसा ही मिलता है। तो जैसा और वैसा ये हुए संबंधवाचक सर्वनाम। जो पढ़ेगा वही पास होगा, ये भी बिल्कुल सही बात है कि जो पढ़ेगा वही तो पास होता है। तो ये हुए संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण। अब आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके तो नाम से ही हम लोग जान जाते हैं कि इसमें प्रश्न के बारे में बात की जाएगी। तो जिन सर्वनामों का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में प्रश्न करने के लिए किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे झूले पर कौन बैठा है, खाने में क्या बनाया है। जब हम किसी से कौन, कहाँ, कैसे, किसके, कौन सा, किसकी, किसने, ये सब शब्द जो प्रश्नवाचक शब्द हैं इनको बोल करके किसी से प्रश्न करते हैं तो वह होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये सारे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कक्षा में कितने बच्चे हैं, बाजार कौन गया है, तुम्हारा क्या नाम है, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो। तो देखो हम यहाँ पर सारे प्रश्न कर रहे हैं और प्रश्न सूचक शब्द ही हमने यहाँ पर लगाए हैं। ये सारे हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण। तुम कहाँ रहते हो, मम्मी ने खाने में क्या बनाया है, पापा कितने बजे दफ्तर जाते हैं, बच्चे किस समय स्कूल से आते हैं, सफाई वाला किस समय आता है, झाड़ू कितने बजे लगाई जाती है, आदि बहुत सारे उदाहरण आप बना सकते हैं। अब आता है निजवाचक सर्वनाम। तो जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निज का मतलब होता है अपने आप, तो निजवाचक जो अपने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, अपने लिए दर्शाए जाते हैं, अपने बारे में बात की जाती है, तो अपने लिए सिर्फ उनको कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे कि मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ, मुझे अपने लिए स्वयं खाना बनाना पसंद है। ये आपकी बुक में दे रखे हैं, ये बिल्कुल सही वाक्य हैं। और कुछ मैं बता देती हूँ, मुझे अपने आप स्कूल जाना पसंद है। तो मैं किसी की सहायता नहीं लेता, ना स्कूटर से जाता हूँ ना बस से जाता हूँ, मैं अपने आप ही जाता हूँ। तो मुझे अपने आप स्कूल जाना पसंद है। मैं अपने कपड़े स्वयं धोता हूँ, मुझे किसी से धुलवाने नहीं होते हैं अपने कपड़े, मैं अपने कपड़े स्वयं धोता हूँ। मैं खुद चाय बनाता हूँ, मैं गार्डन की सफाई अपने आप करता हूँ। तो ये सब कार्यों में अपने आप, खुद, स्वयं इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये हैं निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण। तो इस तरह से आप ये सर्वनाम पढ़ना और जो मैंने आपको उदाहरण बताए हैं इनको बार बार वीडियो को सुनना और ध्यान देना। अब जैसे फिर कुछ आता है कुछ अन्य सर्वनाम, जैसे कि पुरुषवाचक उत्तम पुरुष, मैं, मेरा, हम, हमारा, मैंने, हमने, मुझसे आदि। फिर है मध्यम पुरुष, तू, तुम, तुमने, तुम्हारा, आप, आपका आदि। ये सब मैंने वैसे आपको बता दिए हैं। अन्य पुरुष वह, वे, उसका, उनका, उसने, यह, ये आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम इसने, यह, तुम्हें, ये, वह, वे आदि। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कितना, कुछ न कुछ, बहुत कुछ, कोई आदि। संबंधवाचक जिसने, उसे, जो, वह, जिसकी, उसकी आदि। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसका, कौन, क्या, कहाँ, किसने आदि। निजवाचक सर्वनाम अपने आप ही, आप आदि। तो ये सब हुए आपके अन्य सर्वनाम। कुछ वैसे तो ये सारे हमने बता दिए आपको पहले, तो ये हुए आपका सर्वनाम का चैप्टर। अब आपको इसका बुक वर्क भी बाय PDF या फिर गूगल क्लासरूम पर PDF बना करके भेज दिया जाएगा। आप उसको अपनी बुक में वीडियो में से सुन करके, देख करके या फिर
पीडीएफ में से देख करके आप कर लीजिएगा, तो आपका बुक वर्क और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और फिर लाइव क्लास में आप उसको अच्छे से अपने बुक वर्क को टैली कर सकते हैं। किसी का भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ध्यान से फिल करना। जो भी वीडियो में आपको इसमें कि पीडीएफ में असाइनमेंट्स में भेजा जाएगा उसको ध्यान से पढ़ना। ओके क्लास।